तो हर एक मामलों पर ऐसे ही एक्शन लेना होगा, ऐसे ही लोगों को पकड़ने के लिए अपनी हिम्मत दिखानी होगी और एक प्रदेश नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने से पुलिस आएगी और ऐसे लोगों को पकड़कर ले जाएगी। चलिए, साइबर क्राइम से कैसे बचें ये भी आप जानिए। अपना कार्ड किसी से शेयर कतई ना करें। खरीदारी जब आप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उस वक्त अपने सामने स्वाइप करें। किसी को अपना कार्ड ना दें, किसी के हाथ में अपना कार्ड ना दें। इसके अलावा कार्ड का पिन खुद ही डालें। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पिन बता दिया, कभी ऐसा ना करें, कार्ड का पिन खुद ही डालें। क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स को कम रखें, क्योंकि लिमिट्स ज्यादा रहेगी और कभी आपका कार्ड खो गया तो बड़े अमाउंट निकल सकते हैं, पैसा काफी निकल सकता है। SMS अलर्ट को बिल्कुल चालू रखिए कि आपके ट्रांजैक्शन पर उससे मदद मिलेगी आपको। ट्रांजैक्शन गड़बड़ी पर शिकायत जरूर करें। और चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है लोहरदगा से, जहां चिपो अग्निकांड के 22 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी और मामला 2016 का है। कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेका टोली में डायन बिसाही का आरोप लगाकर 3 लोगों को उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया था और इस मामले में कोर्ट ने 22 अभियुक्तों को दोषी पाया था। आज DJ1 गोपाल पांडे की कोर्ट इन सभी के खिलाफ सजा सुनाने वाली है और सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और इस अहम फैसले को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आरोपियों के परिजनों में बेचैनी देखी जा रही है। तो 2016 का यह मामला और इस पर लाने वाला है। इसमें पिछले तारीख को 22 लोगों को दोषी पाया गया है, उसमें सजा सुनाया जाएगा। और अब तक की सबसे बड़ी खबर की जो राजधानी रांची से आ रही है। रांची पर डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग और रांची नगर निगम की संयुक्त जांच के दौरान ये चीजें सामने आई हैं, ये बात पकड़ी गई है और लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग और रांची नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक जांच अभियान चलाया है और इस अभियान में कई हजार घरों में 25,000 कंटेनर्स की जांच की गई है, जिनमें से 450 कंटेनर्स में एडिस मच्छर के लावा मिले हैं और एडिस के लार्वे ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रशासन की तरफ से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस महीने ये टीम फिर से उन्हीं घरों का दौरा करेगी। अगर दोबारा लार्वा वहां मिलते हैं तो निगम एक्ट के तहत इन घरों के मालिकों पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। और आपको बताएं कि पिछले साल राजधानी में 700 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया की चपेट में थे और सैकड़ों लोग डेंगू के शिकार हुए थे। हमारी पूरी टीम ने 7,500 घर पूरे 53 वार्ड में कवर किए हैं और उसमें हमें 384 घर पॉजिटिव मिले। सबको नोटिस कर दिया गया, सबको समझा दिया गया। अब नेक्स्ट सर्वेलेंस में अगर उनके घर में पॉजिटिव मिलता है तो हम लोगों ने फाइन का प्रावधान 100 रुपए से 5,000 तक रखा है म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर। चलिए, शहरवासी क्या करें अगर ऐसी शिकायतें अगर आती हैं तो कैसे इस बीमारी से बचना चाहिए ये जानिए कि ज्यादा दिन तक घर में स्टोर करके पानी ना रखें किसी एक बर्तन में या किसी जगह पर। पीने के पानी को हमेशा ढककर रखें। घरों की छतों पर पानी जमा ना होने दें। छत पर पानी की टंकी को भी हमेशा के लिए ढक कर रखें। इसके अलावा नारियल के खोल, खराब टायर, गमला, इन सभी जगहों पर पानी जमा ना होने दें। कूलर का पानी हर तीसरे दिन बदलिए। पानी के कंटेनर को साफ रखना बेहद जरूरी है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। नक्सली संगठनों से टूटकर बने स्प्लिंटर्स ग्रुप अब ठेकेदारों के लिए खौफ का सबब बने हुए हैं। हर एक छोटा ग्रुप लेवी की डिमांड करने लगता है। यहां तक कि पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी इनका तांडव कम नहीं हो रहा। जली हुई गाड़ियां और फूटे शीशे नक्सलियों का तांडव बयां करने के लिए काफी है। नक्सली संगठनों से टूटकर तबाही का सबब बने स्प्लिंटर्स ग्रुप ठेकेदारों और कंपनियों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। हर छोटा ग्रुप लेवी की मांग करने लगा है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों की माने तो नक्सलवाद भले कम हुआ, लेकिन उनकी परेशानियां नहीं। ये एक रूप बदल गया है, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं है और न परेशानियां कम हुई है। हालांकि सूबे में नक्सल अभियान के जरिए नक्सली संगठनों पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान दर्जन भर स्प्लिंटर्स ग्रुप सक्रिय हो गए हैं जो कंपनियों और ठेकेदारों की परेशानी बढ़ा रहे हैं।
हाल के दिनों में इनके द्वारा अंजाम दिए गए घटनाओं पर नजर डालें तो लातेहार के चंदवा टोरी कोल साइडिंग में दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दी। गढ़वा के कुरूड़ में बीड़ी पत्ता लदे 5 ट्रकों में आगजनी। चतरा में तालाब निर्माण में लगी गाड़ियों को जलाना। लापुंग में केबलिंग कंपनी की जेसीबी मशीनों को आग के हवाले करना। उलीडी में सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को जलाना और कांके के मनातू में आगजनी, फायरिंग और मारपीट जैसी घटनाएं अहम हैं। हालांकि पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक मारे गए 12 नक्सलियों में 17 स्प्लिंटर्स ग्रुप के सदस्य थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर पुलिस इन पर भी नकेल कसने में जुटी है। लेकिन पुलिस ये भी मान रही है कि अब इन पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। हमारा लगातार कार्रवाई चल रही है। इस साल भी आप देखिएगा कि 26 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें स्प्लिंटर ग्रुप के भी बहुत लोग मारे गए हैं। आगे जो बचे हुए नक्सली हैं, जो अपराध कर्मी हैं, उनके विरुद्ध हमारी कार्रवाई चल रही है और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से ये कार्रवाई आगे की जा रही है। ये सच है कि सूबे में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन बिना आइडियोलॉजी के महज पैसे के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे छोटे छोटे और संगठित ग्रुप्स पर भी नकेल कसना जरूरी है, ताकि सूबे में शांति कायम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इधर जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड की जिन 3 लड़कियों का चयन हुआ, वो तीनों लड़कियां सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव की हैं। हॉकी इंडिया की ओर से साई सेंटर बेंगलुरु में 19 अगस्त से 14 सितंबर तक कैंप होना है और इन तीनों खिलाड़ियों का नाम सुषमा कुमारी, संगीता कुमारी और ब्यूटू डुंगडुंग है। तीनों खिलाड़ियों के चयन होने पर हॉकी सिमडेगा बेहद खुश है। चयन जूनियर नेशनल में हुआ है और हम लोग अच्छा से खेलेंगे और हम लोग इंडिया टीम में आने की कोशिश करेंगे। और अभी मैं इंडिया कैंप में हूँ तो अभी वो जो हमारे प्रतिमा मैडम हैं, मनोज सर हैं, हॉकी झारखंड के जो पदाधिकारी हैं, उनके वजह से हूँ, क्योंकि मुझे अपने झारखंड टीम में खिलाने का मौका दिया, जिसके कारण मैं अभी जूनियर इंडिया कैंप में हूँ। और मैं अभी कैंप में हूँ, वैसे टीम में तो नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी टीम में आऊँ। सबसे पहले तो हॉकी झारखंड को धन्यवाद कि हमारे बच्चों को जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल में मौका दिया, जिसके बदौलत आज ये बच्चे चयनित हुए और इंडिया टीम में 2-3 बार कैंप में आ रहे हैं। और इसी तरह आगे भी कैंप में केवल नहीं, टीम में भी आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों का। और एक खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पुलिस कांस्टेबल समीर आनंद सिन्हा अपने ही रिवॉल्वर से चली गोली से घायल हो गए। इसे आनंद फानन में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गोली कैसे चली अभी तक इसे स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि समीर की पत्नी का कहना है कि गलती से रिवॉल्वर से गोली चली, आवाज आने पर वो कमरे के अंदर गई तो देखा समीर जमीन पर गिरे हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में देसी निर्मित और अर्धनिर्मित शराब और